आज देखिए ये तीसरा लेक्चर है। आज देखने वाले हैं इमेज प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए प्रतिबिंब जानने से पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे देखिए क्या है, अब जैसे हम आज आप लोग क्लास करने के बाद डायरेक्ट देखिएगा, आप अपना मिरर है क्या मिरर है, उसमें आप अपना चेहरा देखने का प्रयास कीजिए। जब चेहरा देखिएगा तो आपको लगेगा क्या कि उधर मिरर है वो आपके अंदर दिख रहा होगा, तो वो प्रतिबिंब दिखाई क्या दे रहा, कौन प्रतिबिंब होगा नहीं दिखाई दे रहा। क्या हो गया, अब तो सारा तो मिरर नहीं होगा, मिरर में भी कई टाइप होता है। तो ये प्रतिबिंब समझने हम देखने वाले हैं आज इमेज। क्या देखने वाले हैं, इमेज या प्रतिबिंब। क्या हो गया, प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब किसके कारण होता है। प्रतिबिंब यदि किसी वस्तु, प्रतिबिंब मतलब इमेज, किसी इमेज को हम किस तरह देखते हैं। क्या हो गया, अब देखिए हम जैसे कोई सामने क्या बुक रखा हो तो हम बुक को कैसे देखते हैं, किस कारण देख रहे थे। ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही किसी इमेज को हम देख पाते हैं। क्या हो गया, देख पाते हैं। अब इसमें इमेज में भी दो टाइप, एक रियल है, एक है वर्चुअल। क्या हो गया, एक वर्चुअल है, एक रियल है। क्या है, अब ये देखिए एक आभासी है, एक वास्तविक है। अब क्या एक आभासी है तो हम वास्तविक प्रतिबिंब को देख पाते हैं और आभासी प्रतिबिंब को नहीं देख पाते हैं। अब देखिए इससे पहले हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देते हैं। क्या है, ये समतल दर्पण है। क्या है, ये समतल दर्पण है। क्या है, ये समतल दर्पण है। क्या है, ये समतल दर्पण। इस पर जब हम प्रकाश किरण डाल दें, क्या हो गया, जब इस पर हम प्रकाश किरण डाल दें, क्या अब देखिए यहाँ से क्या है, प्रकाश किरण डाल, क्या किया, यहाँ से हम प्रकाश किरण डालें, और फिर देखिए यहाँ से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। क्या हो गया, प्रकाश किरण ये रिटर्न हो गया। क्या हो गया, ये क्या प्रकाश का, जैसे ये आपतित किरण। क्या है, ये आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। अब ये आपतित किरण है तो ये आ गया, क्या हो गया, लौट गया। क्या हो गया, लौट गया। फिर देखिए यहाँ से प्रकाश किरण डालें, फिर देखिए डालें। अब क्या हो गया, यदि किसी भी दर्पण पर यदि आप सामने प्रकाश किरण डालिएगा तो क्या होता है, रिटर्न उसी पर रिटर्न हो जाता है। यदि तिरछी कीजिएगा तो उसी माध्यम में लौट जाएगा, लेकिन ये भी रिटर्न होगा, लेकिन सेम की सेम। अब यहाँ से एक चीज देखिए, इसका प्रतिबिंब क्या कैसे बन रहा है। जैसे इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो देखिए ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ये प्रतिबिंब लग रहा है दर्पण के बाद बन रहा है। क्या होगा, दर्पण के बाद लग रहा है प्रतिबिंब बन रहा है। क्या कारण, ये लग रहा है क्या, ये तो दर्पण, यहाँ पर ये क्या है, ये दर्पण। क्या है, ये मिरर। अब यहाँ से क्या है, ये समतल दर्पण है। कौन दर्पण मिरर में भी है, समतल। ये लग रहा है दर्पण के बाद प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो गया, दर्पण के बाद प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो गया, बाद बन रहा है। जब इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्या हो गया, नहीं देख पाते हैं। क्या हो गया, नहीं देख पाते हैं। इसी प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या हो गया, इसी वस्तु को आभासी कहते हैं। अब देखिए एक हम ले लेते हैं अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। अब देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में देख लीजिए ये क्या है, यहाँ से एक किरण आए, प्रकाश किरण यहाँ से आए, फिर देखिए ये क्या है, तो प्रकाश की किरण। क्या है, ये प्रकाश की किरण, और तीसरी प्रकाश की किरण। अब ये क्या कर, यहाँ से मतलब लग रहा है क्या, दर्पण से पहले ही इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। क्या हो गया, ये वस्तु से पहले इसका ही प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो गया, बन रहा है। क्या हो गया, बन रहा है। ये क्या है, अवतल दर्पण। दर्पण के बारे में हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से अवतल उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे, लेकिन आपको हम इमेज समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं। क्या हो गया, ये क्या है, अवतल दर्पण। क्या है, दर्पण में कौन है, अवतल दर्पण है। अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये लग रहा है दर्पण से पहले बन रहा है। क्या हो गया, ये दर्पण जो मिरर है ये क्या इसमें बन रहा है, लग रहा है इससे क्या दर्पण से पहले ही प्रतिबिंब बन रहा है। जब इस तरह से जो प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह से जो प्रतिबिंब बनेगा, इसको हम देख पाते हैं। इसी को हम रियल इमेज या वास्तविक, क्या हो गया, रियल इमेज बोलते हैं या वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज बोलते हैं। क्या हो गया, रियल इमेज बोलते हैं। क्या हो गया, तो प्रतिबिंब दो टाइप होता है, एक आभासी, दूसरा आभासी, और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए आभासी वास्तविक करने का मतलब होता है उल्टा। क्या हो गया, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे क्या कीजिएगा, आप एनाम देखिएगा, राइट हैंड यदि कान को पकड़िएगा तो वो लेफ्ट हैंड दिखेगा।
क्या होगा, ऑपोजिट आपको दिखेगा। क्या होता है आभासी, आभासी में सेम टू सेम प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसलिए इसको देख नहीं पाते। क्या हो गया, इसको ये आएगा को नहीं देख पाते। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, आपका सेम टू सेम बनाएगा, लेकिन इसका उल्टा क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट आज जाकर देखिएगा दर्पण में, आप क्या कीजिएगा, राइट हैंड को पकड़, राइट हैंड होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा राइट हो जाएगा, इस तरह मतलब उल्टा। प्रतिबिंब सेम टू सेम दिखेगा, लेकिन प्रतिबिंब क्या करता है, उल्टा बना देता है। क्या करता है, ये प्रतिबिंब उल्टा बना देता है। क्या बना देता है, उल्टा बना देता है। क्या होता था, उल्टा बना देता है। यही था। तो आप देखिए प्रतिबिंब, अब देखिए हम क्या समझ लिए थे, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हम समझ लिए। क्या किए, समझ लिए। अब थोड़ा इसका डिफिनेशन देखिए। अब देखिए इमेज का, प्रतिबिंब का डिफिनेशन देखिए। जब लिखिएगा, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है, या इसी को सतह कहने का मतलब हो गया, अब सारा चीज सतह में सारा आ गया, लेकिन परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं। तो किसी सतह पर परावर्तन, क्या हो गया, परावर्तन या अपवर्तन दोनों भी बोल सकते हैं। परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या हो गया, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है, क्या होगा, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन क्या होगा, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, क्या हो गया, जिस बिंदु पर क्या हो गया, बिंदु पर मिलती है, क्या है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या हो गया, प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या हो गया, जब प्रकाश किरण, क्या हो गया, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती, क्या हो गया, क्या हो गया, सतह पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती भी प्रतीत होती है, वो क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। एक आता है रियल, एक आता है रियल इमेज, एक आता है वर्चुअल इमेज। तो एक होता है वर्चुअल इमेज, क्या होता है, इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या आ जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। क्या हो गया, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब हम आपको जस्ट बताए थे, ये क्या है, तो दर्पण है। क्या है, ये दर्पण है। अब दर्पण है, ये क्या हो गया, ये देखिए, ये दर्पण है। अब यहाँ से क्या गया, प्रकाश किरण निकला, क्या निकला, अब प्रकाश किरण निकला, क्या हो गया, अब निकल गया। अब क्या है, फोकस क्या है, वक्ता किरण क्या है, अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से जानेंगे। क्या हो गया, अब दूसरा किरण क्या है, यहाँ से पड़ा और रिटर्न हो गया। अब रिटर्न हो गया, अब देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आए, तो अब ये क्या है, दर्पण है। दर्पण से ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया। परावर्तन करने का मतलब क्या हो गया, प्रकाश किरण टकराया और अब जिस माध्यम में था उसी माध्यम में लौट जाता है। क्या हो गया, जैसे यहाँ से गेंद फेंकिएगा दीवार पर जैसे फेंक उतना स्पीड से रिटर्न आ गया। क्या हो गया, तो ये क्या है, इस तरह से क्या होता है, ये क्या हो गया, परावर्तन का क्रिया इसे ही हो गया। तो उसी प्रकार क्या हो गया, प्रकाश किरण किसी सतह पर क्या किसी वस्तु पर पड़ा, लेकिन डायरेक्ट रिटर्न आ गया, जो गेंद की प्रक्रिया हुई उसी तरह से। तो क्या होता है, गेंद से भी ज्यादा स्पीड में ये तो दिखाई पड़ रहा, लेकिन वो कितना स्पीड में गया किसी को दिखाई नहीं, बहुत फास्ट ये रिएक्शन होती है। क्या हो गया, बहुत फास्ट होती है। ये था। और ये क्या है, आपतित किरण। तो आने वाली किरण आपतित और जाने वाली किरण परावर्तित होता है। ये क्या, यहाँ पर लग रहा है, ये इमेज यहाँ पर बन रहा है। क्या हो गया, ये प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से प्रकाश किरण आई थी, यहाँ पर इमेज बन रहा था। लेकिन दर्पण में क्या हो रहा था, दर्पण में क्या हो रहा था, ये क्या, आपतित किरण। आपतित किरण यहाँ दर्पण पर आई, रिटर्न आ गया।
अब फिर यहाँ से हम एक किरण डालें, क्या किए, फिर ये किरण, फिर क्या आ गया यहाँ से देखिए रिटर्न है, क्या हो गया। तो समतल दर्पण में क्या होता है, ऊपर रिटर्न होता है, क्या हो गया, ऊपर ऊपर। अब क्या होता है, अब यहाँ से देखिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ये समतल दर्पण है, ये प्रतिबिंब क्या कर रहा है, दर्पण के बाद लग रहा है बन रहा है, क्या हो गया, ये दर्पण के, ये प्रतिबिंब बाद बन रहा है, क्या कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब के बाद जो बन रहा है, क्या हो गया, बाद बन रहा है, क्या हो गया, दर्पण की बाद बना है। तो क्या हो गया, इसी को कहते हैं हम, इसी प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, क्या हो गया, इसी प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या हो गया, जब प्रकाश किरण क्या हो गया किसी दर्पण से टकराकर, क्या दर्पण से टकरा उससे पहले जो इमेज बना लेता है, क्या हो गया, पहले जो इमेज बना लेता है वही वास्तविक पर था, और यही इमेज को हम देख पाते हैं। ये क्या हो गया, ये इस इमेज को हम देख नहीं पाते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हम देख नहीं पाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए, 1 2 3। अब देखते हैं वास्तविक और क्या हो गया, इस दोनों का डिफिनेशन, क्या देखते हैं, दोनों का डिफिनेशन। दोनों का डिफिनेशन के साथ साथ देख लीजिएगा कुछ पॉइंट है, ये आपको इमेज पूरा चैप्टर में काम आएगा, दर्पण इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। क्या हो गया, ये छोटा वीडियो है लेकिन आपको ये दर्पण ये पूरा चैप्टर में काम होगा। अब काम क्या होगा वो थोड़ा सा है, वो 2-4 पॉइंट है वो लिखवा देंगे, 2-4 पॉइंट ही याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब देख लेते, क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या हो गया, प्रतिबिंब। अब देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण जब आपतित किरण, क्या आपतित किरण परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के, क्या हो गया, आपतित किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु, क्या हो गया, बिंदु पर मिलती है, मिलती है, क्या हो गया, मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ये याद रखिएगा, जब क्या हो गया, आपतित किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या हो गया, ये मिलती है, यही आपका हो गया प्रतिबिंब, क्या हो गया, प्रतिबिंब मिलती है। अब जहां जो मिलेगा, अब क्या कर, यहाँ पर मिल रहा था, क्या हो गया, ये मिल रहा था, मतलब क्या हो गया, हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा था ये मिल रहा है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा, उसको हम मिला रहे थे, जबरदस्ती बोली, क्या देख रहे थे, अंदाजा कर दी, यहाँ इमेज बनेगा, क्या हो गया, यहाँ पर इमेज बनेगा। अब दूसरा देखिए आभासी प्रतिबिंब, आभासी या वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या लिखे, जब प्रकाश किरण, क्या हो गया, जब प्रकाश किरण, किरण क्या है, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण या अपवर्तित, अपवर्तित किरण, क्या क्या, अपवर्तित किरण या इसी को बोल सकते हैं अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण। इस तरह जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी, क्या हो गया, किसी परावर्तक सतह, क्या हो गया, यहाँ पर आपतित किरण, यहाँ पर आपतित किरण दे दिए, आपतित किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, तो परावर्तन अपवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, क्या वो परावर्तित किरण हो जाए, क्या हो जाए। तो जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक, क्या हो गया, सतह, सतह से टकराती है तो परावर्तन की, क्या हो गया, परावर्तन या अपवर्तन, क्या हो गया, अपवर्तन के बाद, क्या हो गया, बाद क्या हो गया, मिलती हुई प्रतीत होती, क्या हो गया, मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है, प्रतीत होती है,
होती है वो आपका आभासी इमेज कहलाएगा। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या हो गया, जिस बिंदु पर मिलती है वो हो जाएगा आपका आभासी वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी। दूसरा अपवर्तित या परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, डायरेक्ट शॉर्टिनेशन में ये भी लिख सकते हैं। क्या हो गया, या आप करके लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, अपवर्तित, क्या हो गया, अपवर्तित किरण, क्या हो गया, अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण, क्या हो गया, अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण, किरण अपवर्तन, क्या हो गया, अपवर्तन या परावर्तन, क्या हो गया, या परावर्तन के बाद, क्या हो गया, के बाद जिस बिंदु पर, क्या हो गया, जिस बिंदु पर, क्या हो गया, बिंदु पर मिलती है, क्या हो गया, मिलती है, मिलती है, होती है वो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम देख लेते हैं। आप एग्जाम्पल में ये लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा, वही हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ आप मिलती हुई प्रतीत लिख दीजिएगा, आपका आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यही था, वास्तविक प्रतिबिंब को देख लिए थे। अब देखिए 2-4 लाइन जो बताएंगे आभासी और प्रतिबिंब को, तो उससे आपका 2 नंबर में ये दोनों का अंतर भी पूछ देता है। क्या हो गया, दोनों 2 नंबर में अंतर भी पूछ देता है दूसरा, और आपको वही आपको आगे काम देगा। क्या हो गया, अब आभासी है तो 2-4 लाइन ही है, लेकिन काम देने वाला है। क्या है, काम देने वाला। एक क्या है, वास्तविक, क्या हो गया, वास्तविक। अब कहेगा वास्तविक, क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, लेकिन एक केस छोड़कर। क्या हो गया, एक केस छोड़कर। क्या हो गया, हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी, हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन एक अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में सारा प्रतिबिंब आपको वास्तविक होगा, लेकिन एक पॉइंट छोड़कर। और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब, क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। अब सीधा होता है तो सीधा होता है, क्या हो गया, अब सीधा होता है तो इसलिए इसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। अब दूसरा क्या, दूसरा क्या है, दूसरा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर, क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब का फोटोग्राफी। क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब का फोटोग्राफी, क्या हो गया, फोटोग्राफी स्पष्ट होता है। क्या होता है, स्पष्ट, फोटोग्राफी स्पष्ट, क्या हो गया, स्पष्ट, स्पष्ट रूप से होता है, होता है। और डायरेक्ट इसका अब आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। आभासी प्रतिबिंब में जो इसमें होगा उसमें वो नहीं होगा। प्रतिबिंब का फोटोग्राफी, फोटोग्राफी क्या हो गया, स्पष्ट, स्पष्ट रूप से नहीं होता है। क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं होता है। क्या हो गया, नहीं होता है। ये पहला आ गया। दूसरा देखिए क्या होता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इस पर क्या हो गया, पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्या हो गया, उतारा जा सकता है, सकता है। लेकिन किसका, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी को, आभासी क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा, प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। क्या कर, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। ये था, तो ये था इमेज के बारे में। इमेज हम समझ लिए थे, पहले देखे थे। अब इमेज प्रतिबिंब देखे, तो उसके बाद उसके 2 टाइप थे, वास्तविक और आभासी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। आज के लिए फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।